गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू पैशनेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं यहाँ अपने घर में खाना बनाते हुए बहुत मज़े में हूँ। आप भी अपने घर में मज़े में रहिएगा। और ये देखिए, मैं गर्मा गर्म पूरियाँ और सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और गर्मा गर्म पूरियाँ मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है हॉस्पिटल वैक्सीनेशन के लिए। आज मेरा वैक्सीनेशन का सेकंड डोज लगने वाला है। ये देखिए, ये सब्ज़ी है और पूरी आपको मैंने दिखाया ही है। तो चलिए हॉस्पिटल पहुँच के आपसे बात करते हैं फिर। और गाइज़, ये देखिए, मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ और सभी लोग बैठे हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। वैक्सीन अभी आई नहीं है, सब लोग नंबर में बैठे हुए हैं। और बस जैसी वैक्सीन आएगी, सबकी रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट डोज में हो ही चुकी होती है, इस बार करानी नहीं होती है। बस आपको वेरीफाई करेंगे और आपको टोकन देंगे और आपका वैक्सीन लग जाएगा। तो मैं भी बैठी हूँ, बस मेरा भी बस फटाक से लग जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ से घर के लिए निकल जाऊँगी। और गाइज़, घर से बहुत दूर आई हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट सेकेंड दोनों डोज थोड़ा दूरी पे लगा, क्योंकि उस समय वैक्सीन लग नहीं रही थी भीड़ भड़के में। तो जो जहाँ मिला वहीं लगवा लिया। और ये देखिए गाइज़, मेरी वैक्सीन की बारी आ गई है, मेरी वैक्सीन लग रही है। और ये मेरा सेकेंड डोज था। आई एम हैप्पी कि मेरी वैक्सीन आज लग रही है, लग गई। और ये मैं गई थी ट्रॉमा सेंटर, बनास के ट्रॉमा सेंटर में मैं लगवा रही थी। तो वहाँ पे मैंने एक बार शूट करके आपको घुमा के दिखा दिया कि बनास का ट्रॉमा सेंटर कैसा है। आप देख लो, हॉस्पिटल का पूरा व्यू मैं आपको दे रही हूँ, बाहर का, अंदर का नहीं। और ये इसका फ्रंट मेन गेट है जिससे मैं निकलूँगी अभी बाहर को। तो चलिए फिर निकलते हैं। और गाइज़, इस बार तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला वैक्सीन, मतलब वो लगाते हैं तो पता नहीं चलता। एक छोटा सा, तो उसमें एक डोज जो आपको होगी वो एक ड्रॉप की होगी, तो पता नहीं चलता। बट हाँ, जब लगा रहे थे तो हाथ में बहुत पेन हो रहा था, अजीब सा। इस बार, पिछली बार तो नहीं पता चला था, इस बार पता चल रहा था। हेलो गाइज़, आपको पता है मैं ऐसी कैसी दिखाई दे रही हूँ, इतनी सैड, इतनी परेशान। एक अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे। मेरा आज वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लगा है। और पिछली बार तो जब मुझे वैक्सीन लगा था तो मेरे हैंड में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। बट इस बार पता नहीं क्या है कि जब से मैं लगवा के आई हूँ, मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। और एक और भी बैड न्यूज़ है मेरे साथ, और भी एक दुर्घटना घट गई कि जैसे ही मैं वैक्सीन लगवा के बाहर आई हूँ गेट पे, जहाँ मैं गई थी। एक्चुअली मैं वैक्सीन यहाँ अपने घर के पास नहीं लगवाती हूँ, मैं उधर BHU साइड चली जाती हूँ, ट्रॉमा सेंटर। तो पिछली बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फीवर भी मेरे को नहीं आया था और पेन भी नहीं था। बट इस बार ये हुआ कि पेन भी हो रहा है, पहले से पता नहीं क्यों हो रहा है। जैसे ही उन्होंने लगाया उसके बाद से मुझे अजीब सा पेन होने लगा, और शायद सही से नहीं लगाया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जैसे ही गेट के बाहर आई ट्रॉमा सेंटर के, और मतलब ऑटो में बैठी, थोड़ी देर आगे गई, फिर एक और ऑटो मुझे चेंज करना पड़ा वहाँ से। तो जब ऑटो चेंज करने के लिए मैं बैठी, उतरी, सॉरी मेरी ज़बान लड़खड़ा रही, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो मैं इतनी ठीक लग रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रही हूँ। गाइज, जैसी मैं एक ऑटो से उतर के फिर अभी पैदल ही चल रही थी दूसरे ऑटो में बैठने के लिए, तब तक किसी का फ़ोन बजने लगा मेरे बैग में। और फ़ोन बैग से निकालने के चक्कर में बगल से एक ऑटो किनारे, मतलब वो ऑटो, मैं मेन रोड में नहीं थी, मैं तो साइड से ही जा रही थी। और वो ऑटो जो था ना, मेरे भी लेफ्ट से जाने लगा, एकदम साइड से। वो मतलब कहीं किनारे वो पार्क करने के लिए जा रहा होगा। तो वो थोड़ा, मतलब आप धीरे चलाना चाहिए, थोड़ा मतलब मीडियम स्पीड में था वो। और ऐसी साइड से गया, और मतलब मैं ऐसी फ़ोन ऐसी बैग से निकालने के लिए हैंड ऐसे की थी, बस उसने ऐसे करके उस ऑटो के साइड कॉर्नर से, फ्रंट के आगे वाले फ्रंट के कॉर्नर से ऐसे करके मुझे लगा। और मेरा पूरा ये जो शोल्डर ऐसे पीछे को हो गया, धक्का लग गया मेरे को बहुत तेज़ से। और मतलब फ़ोन भी मेरे हाथ से ऐसे करके गिर गया, फिर वो ऐसे करके लग भी गया। मैं गिरते बच गई। और उसके बाद फिर 2 मिनट तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ, फिर मुझे फ़ोन मिला। सबसे अच्छी बात थी कि फ़ोन पे ऊपर कवर लगा हुआ था और टेम्पर्ड भी था, मेरा फ़ोन सही सलामत नहीं बचा। वो जो जहाँ गिरा था साइड में मिट्टी टाइप की थी, उस पर गिरा था, तो बच गया, नहीं टूटा। और लेकिन हाथ की तो भाई साहब हालत ख़राब है। ये ऐसे करके झटका लगा था ना, जो ऐसे ऑटो के फ्रंट वाले कॉर्नर से ऐसे करके
तो ये मेरा पूरा ना शोल्डर जैसे लगता है कि मतलब निकल गया है बाहर को, हाँ उखड़ गया ऐसे लग रहा था मुझे। तो ये बहुत पेन कर रहा है, प्लस ये इंजेक्शन इसी हाथ में लगा, ये भी बहुत पेन कर रहा है। तो टोटल सब मिला के मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ और मुझे चोट लग गई है। और मेरा हाथ ये ना मतलब हाँ मतलब ना मैं ऐसे पीछे कर सकती हूँ और नहीं आगे पूरा कर सकती हूँ, बस ऐसी बीच में रख सकती हूँ। और ऐसे मतलब मैं नीचे भी कर रही हूँ ना, तो ये शोल्डर नीचे जा रहा है ना, तो मुझे पेन हो रहा है, बहुत ही पेन हो रहा है, बहुत ही पेन हो रहा है। तो यही बैड न्यूज़ है आज की, बट मैं क्या करूँ, मेरी हालत ख़राब है। और मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैं सोच रही थी कुछ करूँ, उठूँ, जाऊँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं चुपचाप यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैंने कहा छोड़ो। मतलब ये हालत हो गई कि पता नहीं मैं अब कैसे कोई काम कर सकती हूँ। और पता है उस समय तो मुझे जब लगा था तो हाथ गर्म था, तो इसलिए बहुत चोट नहीं हो रहा लग रहा था, या फिर मैं घर आने की जल्दी में थी तो दिमाग एकदम मेरा काम नहीं कर रहा था, झन्ना रहा था। तो वैसे भी वैक्सीन की वजह से भी बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं उस समय एक जोश में एक सुर में बस चलती चली आई, मुझे उतना पेन नहीं हुआ। बट घर आके फिर मैं थोड़ा सा मतलब खाना वाना खा के चेंज वेंज करके फिर मैं जब लेटी हूँ, फिर उठ रही हूँ, तो मेरा मतलब हाथ ही नहीं काम कर रहा है, बहुत तेज़ पेन कर रहा है, बहुत तेज़ पेन कर रहा है। मैं हिला नहीं पा रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ अब क्या करूँ, कैसे कोई काम होगा मेरे से, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं चुपचाप यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अभी यहीं पे पानी पी रही थी, पानी पी के चुपचाप यहीं पे बैठी हूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कि तेज चोट लग गई। ये पता नहीं ना ये महीने में क्या है, ये अगस्त टू अक्टूबर, ये अगस्त से अक्टूबर मेरा इतना ख़राब जाता है। हर साल की बात बता रही हूँ आपको, हर साल ये प्रॉब्लम आती है। अगस्त से अक्टूबर तक इतना ख़राब जाता है कुछ पूछो मत। अभी अगस्त में, जुलाई में, इस बार तो जुलाई से समझ लो हनी के पैर में चोट लगा, फिर अभी उसके रिसेंटली उसके पैर में चोट लगा, फिर जाके मुझे मतलब ये जुलाई से लेके अक्टूबर मेरा इतना ख़राब हर साल जाता है। कुछ न कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है। अब ना मुझे हल्का सा अब फीवर वाला भी फीलिंग आ रहा है क्या, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। तो चलो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ कि आज मेरी वैक्सीन का सेकेंड डोज भी लग गया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वैक्सीन कंप्लीट हो गई, और बट इस बात का बहुत दुख भी है कि मुझे चोट भी लग गया और वैक्सीन भी दर्द हो रहा है। चलते हैं चाय वाय पीते हैं। अरे मेरा मग मैंने रखा था कहीं पे, ये देखो महाशय जी कॉपी किताब फैला छोड़ के चले जाते हैं लोग, चेयर भी कैसी करके। पूरे घर में इतना अंधेरा क्या देख रहे हो तुम लोग? तुमने मेरे कंधों की मालिश की थी ना, बुढ़ौती आदमी डोरेमोन देख रहा है। पहले से मैंने तो तुम्हें बहुत थोड़े से पैसे दिए थे। बैठो, शुरू करो। मेरा पेट तो पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। अब ऐसा मत कहो नोबिता, मैंने कितने दिल से तुम्हारे लिए इतना सारा खाना बनाया है। अच्छा ठीक है। गाइस चलो चाय पी लेते हैं। पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा कर रखा है। चाय पीते हैं फिर आपसे बात करते हैं, बनाते हैं चाय, तब तो पिए। हाय गाइस, बहुत देर के बाद आपसे बात कर रही हूँ। एक्चुअली ये दूसरे दिन की वीडियो है। मैं वैक्सीन लगा के आई थी, मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। उसके बाद मैं मतलब बिल्कुल ही ब्लॉगिंग ही नहीं किया, मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, और एक दिन तक मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बहुत तबीयत ख़राब लग रही थी। तो मतलब कि कल वैक्सीन लगी थी, और मतलब कल शाम से लेके आज पूरे मॉर्निंग से लेके अभी तक शाम हो गई, अभी 7 बज रहे शाम के, और अभी तक मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। बट अभी थोड़ा सा मैं ठीक लग रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जाके पार्क में वॉक करके आई हूँ। जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने मास्क फॉलो किया,
और मतलब कि मतलब पार्क तो जस्ट मेरे घर के सामने, आपको पता ही है। तो मैं मास्क उस लगा के और गई थी और मुझे बहुत ही उलझन हो रही थी। तो मैं हाफ एन आवर जाके आई हूँ अभी, और अभी मैं बैठी हूँ आके। तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ और कुछ तो शूट कर लूँ। और मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको, बहुत अजीब लगा मुझे सोच के, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या सोचते हैं। एक्चुअली मैं जब पार्क में जा रही थी तो साथ में हनी भी गया था। उसने बोला कि मैं भी, वो जो डॉगी लाया उसका नाम उसने सिम्बा रखा है, उसने बोला मैं भी डॉगी को थोड़ा सा टहला देता हूँ और उसको सिट विट अगर करनी हो तो वो कर लेगा, और उसके बाद हम उसको लेके घर आ जाएंगे, क्योंकि रात में फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई जब वो उसका पूरा केयर कर रहा है तो उसको फुल्ली, मतलब जितना भी टाइम देना उसको टाइम दे रहा है, उसका पूरा केयर कर रहा है और उसका बहुत अच्छे से उसको पैम्पर कर रहा है। तो हुआ ये कि वो लेके गया पार्क में, तो मतलब उसका जो डॉगी का, जो पप्पी का, जो पूरा यहाँ हेड पे उसका मतलब हेयर एकदम है ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे पूरा गंजा गंजा दिखाई दे रहा है उसको, बाल कम हो गए वहाँ पे, और एक दो जगह पैर में भी। प्लस उसका जो घाव था वो सूख गया, वो दवाई लगाने से, जो डॉक्टर ने जो क्रीम दी थी मरहम, उसको लगाने से घाव भर गया, ठीक हो गया है। और वो 2 दिन पे उसको मतलब कि नहला भी दिया जाता है डेटॉल से और शैम्पू करके। तो मतलब अभी वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, घाव सूख गया है। लेकिन वहाँ जो बाल उसके निकल गए हैं वो तो धीरे धीरे तो उसकी ग्रोथ होगी, जो हेयर ग्रोथ होगी अभी उसको कम से कम आई थिंक 10 या 15 डेज़ लगेंगे। मतलब हल्के हल्के से रोए आ गए हैं, बट वो बिल्कुल दिख रहा है कि मतलब वहाँ के बाल नहीं है अभी, यहाँ फोरहेड पे उसके और थोड़े थोड़े लेग में। तो पार्क में लेके गया तो कुछ लोग, ये कैसा कुत्ता, ये कैसा डॉगी, भैया आप ये कहाँ से लेके आ गए, ये कैसा डॉगी है, ये अच्छा नहीं है, ये कहाँ से है, ये आपका डॉगी है, ये आपका पेट है, आपने इसको पाल रखा है, छी 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 छी, कितना गंदा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, हटाओ हटाओ करके ऐसे करके बच्चों ने उसको ऐसे पैर से मारा, उसको हटाया, बड़े लोगों ने भी हटाओ हटाओ हटाओ, इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, ये हमको भी हो जाएगा। मतलब ऐसा बिहेव कर रहे थे, ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे मतलब कि उनके घर का कोई मेंबर अगर ऐसे हो जाए तो वो उसको उठा के बाहर फेंक देंगे और उसका ख्याल नहीं रखेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे। और घर का कोई मेंबर ऐसा होगा तो उसको तुरंत गेट के बाहर कर देंगे और छींची छींची करेंगे। इस तरह का मतलब बिहेव कर रहे थे, ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। और मुझे मतलब मैं तब तक वहीं पे थी, मुझे देख के मतलब इतना ख़राब सा लगा। उसको पैर से, छोटे से पप्पी को कोई पैर से इधर कोई उधर कर दे रहा है, वो काएँ 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 करके चिल्लाने लगा और मतलब एक अजीब उसको चोट लगी होगी और बहुत हनी को बहुत गुस्सा आया। वो उसको उठाया और लेके सीधे घर चला आया। मैंने कहा चलो ठीक है तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। फिर मैंने उन लोगों को डांटा भी, बोला भी कि ये कौन सा तरीका है भाई, वो पप्पी है, बीमार है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसके बाल उसकी वजह से झड़े हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ख़राब हो गया या फिर उसके हार्ट नहीं है, उसके इमोशंस तो पता नहीं है कि नहीं, भगवान जाने। लेकिन मुझे पता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो चाहे एनिमल्स हों, बर्ड्स हों या हम ह्यूमंस हों, सबके कुछ न कुछ इमोशंस अपने तरीके के होते हैं। तो उसके भी इमोशंस है, उसके हार्ट है, वो एक जीता जागता है, वो कोई मरा हुआ नहीं है कि आप उसको इधर से उधर मारोगे, उसको डंप करोगे और उसको ठोकर लगाओगे उसको तो उसको चोट नहीं लगेगी। उसके भी फीलिंग्स अपने तरीके की हैं, जो वो हमें जो मतलब हर जानवर भी अपनी अपनी फीलिंग्स जो आपसे शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो अलग बात है कि आप उसको अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं करते। मुझे इतना हर्ट हुआ, मैंने उन लोग को बोला भी, मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब घर का कोई आपके मेंबर ऐसा होगा तो आप उसको रोड पे फेंक देना, बट इस तरह से आज के बाद बिहेव नहीं करना। ये डॉगी आपको दिखाई दिया तो। और हनी उसको तुरंत घर लेके आया, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि लोगों ने ऐसा बिहेव किया। तो मैं वही सोच रही थी कि ये है इंसानियत, ये है इंसानियत। ये तो वही वाली हाल है कि कोरोना आ गया था तो अरे भाई भागो भागो भागो, छूत छूत छूत, तो लोग अपनों को भी घर से बाहर रोड पे छोड़ दे रहे थे। कुछ तो ऐसे लोग थे कोरोना में मरने के लिए, उनके पास तो जाना दूर, उनको बिल्कुल छोड़ ही दिए थे, भूल ही गए थे। सेम उसी तरह से ये रिएक्ट हो रहा था आज। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत हर्ट हुआ कि दिन पर दिन इंसानियत हमारे देश की, दुनिया की ख़त्म होती जा रही है। लोग कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोगों को बिल्कुल पता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे बिहेव, ऐसे रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या है। मुझे बहुत ही ख़राब लगा यार। हम लेके आए हैं, हम रखे हैं, हम रोड से लाएं, कहीं से लाएं, वो हमें दिखा, उसकी हालत ठीक नहीं थी। अगर शायद हमने उसको छोड़ दिया होता उस दिन, जिस दिन उसकी हालत बहुत बुरी थी रोड पे, तो शायद आज वो हमारे बीच होता ही नहीं, जिंदा ही नहीं होता। और मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, वो अब ठीक हो गया है, बट उसके बाल बस थोड़े कम हो गए, बट वो एकदम ठीक हो गया है, चंगा हो गया है। वो बहुत खेलता है, बहुत खेलता है।
और बहुत ही वो समझदार है। छोटा सा 1 मंथ का पपी है बट वो बहुत समझदार है। उसका दूध कहाँ रखा है, उसका पानी कहाँ रखा है, उसका खाना कहाँ रखा है, उसको बैठना कहाँ है, उसको सोना कहाँ है, उसको सिट कहाँ करना, उसको यूरिन कहाँ पास करना, उसको सब पता है। उसको जैसे जैसे जो जगह उसके लिए बता दी गई है, फिक्स कर दी गई है, उसको सब पता है। वो तभी कुछ गड़बड़ करता है, कभी यूरिन पास कर देता है घर में या जब मतलब आप उसको बंद करके कहीं इधर उधर हो और आप उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो वो खूब पहले चिल्लाता है, अपने आवाज़ में क्या क्या करता है, बताने की कोशिश करता है। अगर वहाँ कोई नहीं होता है तभी उससे गड़बड़ होता है, नहीं तो फिर वो जहाँ उसकी जगह बता दी गई है वहीं करता है। वैसे भी शाम सुबह उसको बाहर टहलाते हैं कि उस मतलब कि कोई घर में ना करे वो गंदगी। और वो इतना खेलता है, इतना एंजॉय करता है कि हम लोग को भी उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और हमें तो एक लगाव सा हो गया, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं हमारे लिए है। पता नहीं लोग क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता गाइस। तो ये इंसानियत है लोगों की जो मर गई है। पता नहीं अब क्या होगा। दुनिया धीरे धीरे यहाँ से यहाँ जा रही है, दुनिया यहाँ से यहाँ जा रही है। पता नहीं दुनिया का क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। और इतना पता है ऐसे इंसानियत शर्मसार होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। हम लेके आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके साथ खुश हैं, उसको पैम्पर करते हैं, प्यार करते हैं, केयर करते हैं, उसको अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। हमें तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है वो कैसा भी हो। क्या आपके घर में छोड़ रहे हैं, आपको कह रहे हैं अपने घर में ले जाओ, आपको कह रहे हैं खिलाओ पिलाओ, उसको पालो, उसकी सेवा करो। बट लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों का सोच नहीं बदल सकते ना, लोगों की सोच नहीं बदल सकते। एनीवेज गाइस, छोड़ो, मुझे बहुत हार्ट हुआ। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं कि दुनिया कहाँ जा रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए, इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहिए। वो आपकी तरह हमारी तरह इंसान नहीं, बट वो उसके अंदर भी एक दिल धड़कता। तो चलिए बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। एक कॉल आ गया और मेरी सिस्टर का। चलिए फिर मैं आपसे कल मिलूँगी गाइज। लव यू, सी यू टुमारो। हर हर महादेव। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और गाइस कमेंट्स भी किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, मैं पढ़ूंगी, तो मुझे आपको रिप्लाई करूंगी। आपको कैसी वीडियो चाहिए आप वो बताओगे, मैं वो भी लेके आऊँगी। चलो गाइस, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। चलो बाय 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 बाय।